डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी वॉइस। आज हम वॉइस का अध्ययन करेंगे, जिसे हम एक्टिव पैसिव के नाम से भी जानते हैं। ये वीडियो क्लास 9th 10th 11th 12th ये जो 4 कक्षाएं हैं, इन चारों कक्षाओं में प्रत्येक एग्जाम्स में आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी परीक्षोपयोगी, जितने भी प्रतियोगिता से संबंधित परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं में भी वॉइस से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो वीडियो आज आप देख रहे हैं, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सब चाहें तो आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर में आप इसका लाभ ले सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट वॉइस। सबसे पहले हम वॉइस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वॉइस है क्या, वॉइस किसे कहते हैं? जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, अर्थात ये जो वॉइस है, ये वर्ब का ही एक रूप है। विच शोज वेदर इट इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग आर हैज डन टू इट। ये वर्ब का, ये क्रिया का ऐसा रूप है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया गया है या सब्जेक्ट के ऊपर कुछ किया गया है, अर्थात कर्ता के द्वारा कुछ किया गया है या कर्म के द्वारा कोई कार्य हुआ। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वही वॉइस कहलाता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता दूं वॉइस के बारे में, वॉइस इज रिलेटेड विद द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। जो वॉइस का संबंध है वो सेंटेंस के वर्ब से है, बाकी इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, केवल उन्हीं वर्ब्स को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी वर्ब्स आपको मिलेंगे उनको आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर पाएंगे। वी कांट चेंज इन ट्रांजिटिव वर्ब्स इनटू पैसिव। जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि हम इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन्स में आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, जिसके बारे में आपको जान लेना अति आवश्यक होगा। फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकेंड वन इज इनट्रांजिटिव वर्ब। पहली हम बात करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट कैन हैव एन ऑब्जेक्ट विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जो बिना किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सहायता के ऑब्जेक्ट ले लेते हों, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, अर्थात उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आप इस पर्टिकुलर डिफिनेशंस को एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करिए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एग्जाम्पल में मैंने लिखा सिंग अ सॉन्ग, ड्राइव अ कार। इस पर्टिकुलर जो 2 वर्ब आपको दिख रहे हैं, सिंग के बाद सॉन्ग डायरेक्टली आ रहा है, इसमें कोई दूसरा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी तरह ड्राइव के बाद कार डायरेक्ट आया, दूसरा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आया, अर्थात ये दोनों ही वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज वन that can't have an object without the help of any parts of speech। अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता, या अगर वो ऑब्जेक्ट ले भी ले तो उनके लिए दूसरे किसी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की सहायता लेनी पड़ती है। जैसा कि आपको पता होगा, हमने इससे पहले वीडियो बना करके डाला है, आपने देखा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 8 टाइप्स होते हैं। 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें वर्ब भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। तो अब हम इस पर्टिकुलर कुछ वर्ब्स के बारे में जानते हैं जो इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये किसी भी हाल में ट्रांजिटिव के रूप में काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, स्लीप, गो, सिट, साइन, बार्क, स्विम, फॉल, डाई, ले, लाई, राइज, अवेक, वॉक एंड सो ऑन।
ऐसे और भी बहुत सारे वर्ब हैं जो इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, अर्थात इनके बाद आप डायरेक्टली किसी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आप रूल्स की तरफ बढ़िए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। उन कुछ पर्टिकुलर रूल्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहली रूल आपको बता रही है चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वाइस वर्सा का तात्पर्य होता है ठीक विपरीत, जस्ट अपोजिट। अर्थात आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होगा एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा। अर्थात जो एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। माफ करिएगा, रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चेंज मेन वर्ब इनटू V3। अर्थात जो पैसिव वॉइस की लाइन होती है, आप उसे ध्यान दें, पैसिव वॉइस में कभी भी थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है, उसके अलावा किसी दूसरे वर्ब की इस्तेमाल नहीं होता। अर्थात हमें हमेशा V3 का इस्तेमाल करना होगा। क्वेश्चन यानी कि जो पॉइंट नंबर 3 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यूज टू बी वर्ब बिफोर V3 अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द वर्ब। ये जो वर्ब का नंबर है, वर्ब का जो टेंस है, जिस काल में वर्ब है उस काल के अकॉर्डिंग टू बी वर्ब का इस्तेमाल आपको करना होगा। टू बी का तात्पर्य मेरे प्रिय विद्यार्थियों इज, एम, आर, वाज, वर से होता है। अर्थात टू बी जो वर्ब आपको यहाँ दिख रहा है, ये टू बी का मतलब 5 चीज़ें हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। अर्थात रूल नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि आप V3 के पहले इन 5 में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे जैसी आवश्यकता होगी, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। अर्थात अगर सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट का, अगर कोई सब्जेक्ट एक वचन है तो आप इज का इस्तेमाल कर सकते हैं, एम का इस्तेमाल कर सकते हैं या वाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये प्लूरल नंबर हुआ, अगर ये बहुवचन हुआ, तो आप वहाँ पे आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही 2 ऐसे वर्ब हैं जो प्लूरल में यूज होते हैं। पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यूज बाई प्लस एजेंट आफ्टर V3 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स। जहाँ पे जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी, आप V3 के बाद बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एजेंट का तात्पर्य है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में होगा वो बाई के बाद इस्तेमाल किया जाएगा, ये आप इसे ध्यान देंगे। नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। समटाइम्स वेज सब्जेक्ट्स आर यूज्ड इन द एक्टिव वॉइस, इन दिस केस वी शुड नॉट यूज बाई प्लस एजेंट इन पैसिव। कभी कभी आपको एक्टिव वॉइस में कुछ वेज सब्जेक्ट मिलेंगे। वेज सब्जेक्ट का तात्पर्य मेरे प्रिय विद्यार्थियों वन, समवन, समबडी, नोबडी, पीपल, अ बॉय, अ पर्सन, ऑल, एक्सेट्रा, ऐसे जो सब्जेक्ट आते हैं इनको वेज सब्जेक्ट कहा जाता है। अर्थात ये अस्पष्ट कर्ता होते हैं। तो जब इसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो इनका इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट के जगह पे नहीं करते, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। चेंज द केस ऑफ द प्रोनाउंस वाइल चेंजिंग दियर प्लेस। जब भी आप किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएं या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएं तो उनके केस में परिवर्तन होता है, उनके कारक में परिवर्तन होता है। अर्थात सब्जेक्टिव केस इनटू ऑब्जेक्टिव एंड वाइस वर्सा। अर्थात इन दोनों का ठीक उल्टा है। सब्जेक्टिव केस को आप ऑब्जेक्टिव में यूज करेंगे और जब आप ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव में लाएंगे तो वहाँ सब्जेक्टिव केस में उसे चेंज करेंगे। आप फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यदि आपको सब्जेक्टिव केस में आई मिले तो ऑब्जेक्ट के जगह पे रखते समय आप उसे मी में चेंज कर दें। अगर मी आपको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे मिल रहा है तो उसे आई में चेंज कर लें। अगर वी है तो उसे अस में चेंज करें। ये माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसे अस समझें। अर्थात वी को आप अस में चेंज करेंगे और अस को आप वी में चेंज करेंगे। यू का यू ही होता है, चूँकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम होते हैं। ही को आप हिम करेंगे और हिम को ही में चेंज करेंगे। अगर हिम ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो सब्जेक्ट की जगह पे ही होना चाहिए, अगर ही आया तो उसे हिम में आप चेंज कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो सी दिख रहा है, सी को आप हर में चेंज कर लें।
और अगर यदि हर आया है ऑब्जेक्ट की जगह पे तो सब्जेक्ट करते समय उसे सी में चेंज करें, दे को देम में चेंज करें और देम को दे में चेंज करें, अर्थात ठीक उल्टे क्रम में आप इसे परिवर्तित कर लेंगे एक्टिव से पैसिव बनाते समय। नाउ अभी तक आपने जो रूल्स देखा, जिन रूल्स के बारे में हमने अभी चर्चा की, उन रूल्स से संबंधित आपको कुछ एग्जाम्पल्स की हम चर्चा करना आवश्यक समझते हैं। अर्थात आप स्क्रीन पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ही इज राइटिंग अ लेटर, आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, ही इज राइटिंग अ लेटर। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस पर्टिकुलर टेंस का है। तो आपको दिख रहा होगा इज का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लाइन है। अब आपको मैंने पहला रूल बताया था, आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ही जो है आपका सब्जेक्ट है, अ लेटर ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप अ लेटर को ले आइए स्टार्टिंग में, ये सब्जेक्ट हो गया। अ लेटर इसके हिसाब से इज ही इस्तेमाल होगा, अ लेटर इज बीइंग। यहाँ पे अभी आप आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि किस टेंस को किस तरीके से पैसिव में चेंज की जाती है। तो इज के बाद आप बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, देन आप भी3 का इस्तेमाल कर लिया आपने। बाई प्लस एजेंट मैंने अभी बताया आपको, तो बाई के बाद ये जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया, तो ही का आपने हिम किया। अर्थात योर आंसर इज अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाई हिम, ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रोहन क्लीन्स द रूम। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये जो क्लीन्स वर्ड है, ये जो क्लीन्स वर्ब है, ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये डायरेक्ट ही रूम को ले रहा है। अर्थात जब आप इसे चेंज करना चाहें तो आप द रूम को शुरू में ले आएँ। अब आप इस लाइन को ध्यान दें अगर, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की लाइन है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होती है। अर्थात आप इसके बाद इज का इस्तेमाल करेंगे, द रूम इज नाउ। अब आप जो क्लीन, ये जो आपको वर्ब दिख रहा था, इसे थर्ड फॉर्म में चेंज करिए तो ये क्लीन्ड हो गया। द रूम इज क्लीन्ड बाई। अब आप इस रोहन को उठा करके लास्ट में ले आइए, अर्थात सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ये रोहन, ये आपका कंप्लीट हुआ, द रूम इज क्लीन्ड बाई द रोहन। नेक्स्ट हम 3 जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसा कि आपको ये लाइन दिख रहा है, ये एक्टिव वॉइस की लाइन है। ये कहा जा रहा है कि जो पीपल है वो स्पीक करते हैं। अब आप ध्यान दें, ये जो स्पीक वर्ब है ये भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये अपने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ले रहा है। इंग्लिश यहाँ तुरंत ही इस्तेमाल हुआ है। अर्थात जब आप इसे चेंज करना चाहें तो आप इंग्लिश को उठा करके सब्जेक्ट बना लें, इंग्लिश। अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की लाइन है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगी, अर्थात आप इसके बाद इज का इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश इज। अब आप भी3 स्पीक का करेंगे, स्पोकन होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो लाइन थी लास्ट की वो एज इट इज रह गई, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको जान लेनी चाहिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, इन 3 एग्जाम्पल्स की जो पैसिव वॉइस है, इन तीनों पैसिव वॉइस को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जितने भी वर्ब्स थे इन सब को हमने भी3 में चेंज किया। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी पैसिव वॉइस में भी3 के अलावा किसी भी दूसरे मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ वॉइस चार्ट की। कुछ हमने चार्ट बना रखा है जिसकी सहायता से आप बड़े ही आराम से एक्टिव से पैसिव बनाने के जितने भी टेंसेस हैं उन सब का अध्ययन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे वीडियो को पॉज करके आप ये टेबल खुद से बना सकते हैं। अब आप ध्यान दें, यहाँ पे एक कॉलम आपको दिख रहा होगा टेंस का, दूसरी कॉलम है एक्टिव वॉइस की और तीसरी कॉलम है पैसिव वॉइस की। जो फर्स्ट आपका टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये है कि आपको इस पर्टिकुलर टेंस की लाइनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मिलेगा या डू होगा या डज होगा, ये इसकी पहचान हो गई। अब जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसके ठीक आगे वाले टेंस को देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस टेंस में जाएगा तब ये पैसिव में चेंज हो जाएगा। अर्थात अगर भी1 भी5 या डू डज का इस्तेमाल हुआ है तो उसे आप इज एमआर प्लस भी3 की सहायता से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने एक वर्ब दे रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं राइट है एंड राइट्स है। ये राइट भी1 है और राइट्स भी5 है।
जब आप इसे चेंज करेंगे पैसिव में तो इज एम आर जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा आप रखेंगे, और उसके बाद ये जो राइटिंग वर्ब दिख रहा है ये मिसप्रिंट है, आप यहाँ पे V3 इस्तेमाल करेंगे, अर्थात यहाँ पे इज एम आर के बाद यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप बहुत बारीकी से ध्यान दें, क्योंकि ये 2 मार्क्स जो आपको ये बोर्ड एग्जाम्स में निर्धारित किए गए हैं, ये 2 मार्क्स केवल आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में भी यदि आपको ग्रामर पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें एक क्वेश्चन वाइज का जरूर होता है, अर्थात ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि इज एम आर के बाद V4 मिलता है आपको, अर्थात ING फॉर्म मिलता है। जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ये इसी टेंस में रह जाता है, लेकिन एक नई चीज जुड़ती है, बीइंग। अब आप इसे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 करके चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव। अब आप ध्यान दें, इज एम आर के बाद हमने राइटिंग यूज किया है, और जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो आप इज एम आर बीइंग रिटर्न, ये देखिए बीइंग के बाद V3 हमने राइटिंग को रिटर्न किया, अर्थात ये एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो तीसरा जो आपका टेंस है, जिसे आप प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से जानते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमने सिर्फ एक वर्ब को लेकर के इसलिए एक्टिव पैसिव का पूरा टेबल ये बना रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप इसके जगह पे कोई दूसरा वर्ब भी आए तो आसानी से चेंज कर सकें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हैज हैव के बाद V3 आपको मिलेगा। तो जब आप इसे पैसिव में चेंज करें तो हैज हैव के बाद आप बीन का इस्तेमाल करिए, एक ये नई वर्ड जुड़ जाएगी, उसके बाद आप V3 का इस्तेमाल करिए, ये पैसिव में चेंज हो जाएगा। अब आप इस एग्जाम्पल को अगर ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा हैज हैव के बाद रिटर्न लिखा हुआ है जो कि V3 है। जब इसे हम चेंज करते हैं तो ये हैज हैव प्लस बीन प्लस रिटर्न, एक नई वर्ड जो बीन है ये इसके साथ इंक्लूड हो जाती है। इस प्रकार से ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, ये जाकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टेंस नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, ऐसा ये ओल्ड ग्रामेरियंस का मानना है, जो कि अभी मैं आपको जो नेक्स्ट इस वीडियो को आप जब आगे तक देखेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि जो टोटल आपके 12 टेंसेस हैं, जो टोटल 12 पार्ट्स हैं टेंस के, उन पूरे 12 का एक्टिव से पैसिव बनाना संभव है। सिर्फ रीजन ये है, सिर्फ इसलिए नहीं बनाई जाती है क्योंकि वहाँ पे वर्ब की रिपीटेशंस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका कि हमने आपको दे रखा है नो चेंज, हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 है, जो कि परिवर्तित नहीं होता, अर्थात आप यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करके आप इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सिंपल पास्ट, जो कि आप पास्ट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं, जिसकी पहचान आपको मैं बता दूं, आपको V2 मिलेगा, अर्थात वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखने को लाइनों में मिलेगा या डिड का इस्तेमाल होगा। जब आप इसे चेंज करेंगे तो ये वाज वर प्लस V3 की सहायता से पैसिव में चेंज होगा। रोट ये V2 है, जिसे आप वाज या वर के बाद रिटर्न जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप इस्तेमाल करके V3 करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे आपको वाज वर के बाद ING फॉर्म मिलेगा। जब आप इसे चेंज करेंगे तो अभी अभी आपने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक नई वर्ड बीइंग जुड़ गई थी, उसी तरह से यहाँ भी एक नया वर्ड जुड़ेगा, वाज वर के बाद बीइंग प्लस V3 हो जाएगा और ये एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा। नाउ अब आप देखें वाज वर प्लस राइटिंग है, जो कि यहाँ पे वाज वर प्लस बीइंग रिटर्न में चेंज हो गया। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको हैड के बाद V3 मिलता है, जिसे आप हैड बीन प्लस V3 करके पैसिव में चेंज करते हैं। हैड रिटर्न आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने दे रखा है, आप इसे हैड बीन रिटर्न में चेंज करेंगे। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका आपको चेंजिंग नहीं करना है किसी प्रकार का, और इसका पहचान आपको मैंने दे रखा है, हैड बीन के बाद आपको V4 मिलेगा, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे और आप पैसिव में एज इट इज उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल फ्यूचर का पहचान होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, विल और सेल के बाद V1 मिलेगा। जब आप इसे चेंज करेंगे तो एक नया वर्ड बी का इस्तेमाल आप करेंगे और V3 का इस्तेमाल करके आप इसे पैसिव में चेंज कर सकते हैं। सपोज आपको यदि विल या सेल के बाद राइट लिखा है तो आप विल और सेल के बाद बी रिटर्न कर दीजिए और ये आपका पैसिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं, जो कि परिवर्तित नहीं होता है। अगर आपको विल और सेल के बाद बी प्लस आईएनजी फॉर्म दिख रहा है तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की चेंजिंग करिए और एज इट इज उसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट का जो टेंस होगा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित होगा। इसकी पहचान विल सेल के बाद हैव प्लस V3 होता है। जब आप इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो ये विल सेल के बाद हैव के ठीक बाद एक नया वर्ड बीन जुड़ जाता है और आप इसे चेंज कर लेते हैं V3 के साथ। अर्थात विल हैव रिटन अगर ऐसी लाइन है या सेल हैव रिटन ऐसी है तो आप उसे विल या सेल हैव बीन के बाद V3 अर्थात आप रिटर्न का इस्तेमाल यहाँ पे लास्ट में करके इसे पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि लास्ट टेंस का पार्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि आपने इससे पहले ही आप उसे चेंज कर चुके होते हैं। विल सेल हैव बीन प्लस V4 अर्थात आईएनजी फॉर्म आपको जब मिले तो आप इसे कोई परिवर्तित नहीं करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते। अब मैं आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको कभी किसी इंटरव्यू में या कहीं भी आप कोई हाई लेवल के एग्जाम्स में यदि आप बैठे हैं और आपसे ये प्रश्न किया जाए कि ऐसे कितने टेंस हैं जिनको आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, तो जनरली आपका जवाब ओनली 8 टेंस होते हैं। अर्थात आप ये कहते हैं कि सिर्फ 8 टेंस के भाग हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस के बारे में आज आप जान लें। द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस इज दैट द पैसिव वॉइस इज पॉसिबल फॉर ऑल टेंसेस। जितने भी टेंसेस हैं अर्थात 12 जो पार्ट्स हैं टेंस के, उन पूरे पार्ट्स के एक्टिव से पैसिव बनाए जा सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियन, जो मॉडर्न ग्रामेरियन है, जो आधुनिक व्याकरणविद हैं, ऑल टेंसेस आर पॉसिबल इनटू पैसिव वॉइस एंड दिस इज ग्रामेटिकल करेक्ट। ये उनका मानना है, जो आधुनिक जो व्याकरणविद है उनका ये मानना है कि जितने भी टेंस हैं सभी के एक्टिव से पैसिव संभव हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। ये पूरी तरह से व्याकरण की दृष्टि से करेक्ट है। बट ओल्ड ग्रामेरियन डिडंट चेंज फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। लेकिन जो पुराने जो व्याकरणविद हैं वो किसी भी कंटिन्यूअस या किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस के पार्ट को एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करते थे। उसका कारण था बिकॉज देयर इज़ द वर्ब टू बी यूज ट्वाइस, क्योंकि जो ये टू बी वर्ब है इसका इस्तेमाल 2 बार हो जाता है उन लाइनों में। इसीलिए जो ओल्ड ग्रामेरियन है उसे रॉन्ग मानते हैं। दे कंसीडर इट रॉन्ग बिहेवियरली, और ऐसा उनको व्यवहारिक रूप से ये उनको गलत समझ में आती थी। यही कारण था कि जो है आप टोटल अब तक केवल 8 टेंस ऐसे हैं जिनको एक्टिव से पैसिव में बनाते आ रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की मैंने बात की, आप चाहें तो आप इसे प्रमाणित भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक किताब जिसका नाम हमने दे रखा है अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, जो कि एजे थॉम्सन एंड एबी मार्टिनेट के द्वारा लिखी गई है, आप उस पर्टिकुलर बुक को ओपन करें और उसे आप पढ़ें तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो एजे थॉम्सन एंड जो एबी मार्टिनेट हैं, इन्होंने ये बात कही है कि ये जो 12 टेंसेस की बात हो रही है, ये 12 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव संभव हैं। अब आपको मैं कुछ की नोट्स बताना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जान लेनी चाहिए। कुछ वर्ब्स के फॉर्म आपको मालूम होने चाहिए। जैसे आप राइट को राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स, ऐसा ये 5 फॉर्म वर्ब के आप जानते होंगे। उसी तरह से ये जो टू बी वर्ब है इसके भी 5 फॉर्म हैं। टू बी को आप अगर यदि V1 के रूप में इस्तेमाल करें तो वहाँ पे आर का इस्तेमाल होता है, V2 में वाज वर का इस्तेमाल होता है, V3 में बीन होता है, V4 में बीइंग होता है एंड लास्ट V5 में इज एंड एम ये होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ध्यान से समझेंगे, राइट डाउन करेंगे ताकि आप कहीं भी मिस्टेक ना करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी तक आपने जो देखा
न्यू कॉन्सेप्ट, उस न्यू कॉन्सेप्ट को मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। ही इज राइटिंग अ लेटर, ये एक लाइन आपको दी गई, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब आप इसे ध्यान दें, जब आप इसे चेंज करते हैं तो आप बनाते हैं अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अब आपको ये पता नहीं होता, क्योंकि ये जो इज है और ये जो बीइंग है, ये दो चीज़ें हैं। ध्यान दें आप, इज जो है ये कंटिन्यूअस की पहचान है अर्थात ये तो कंटिन्यूअस का फॉर्म है ही। बीइंग का जो अभी अभी आपने इस्तेमाल किया, यदि आपने इस पर्टिकुलर वर्ब के फॉर्म को देखा होगा तो ये बीइंग, ये भी तो कंटिन्यूअस का ही फॉर्म है। अर्थात ये दोनों वर्ब जब राइट हैं, करेक्ट हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सभी टेंसेस के एक्टिव से पैसिव नहीं बनाए जा सकते। बोथ आर कंटिन्यूअस फॉर्म। आप देखें, इज और बीइंग दोनों ही कंटिन्यूअस फॉर्म है, आप इसे सही मानते हैं। और जब आप आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, शी वॉज ईटिंग एन एप्पल, जब आप इसे एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो आप बनाते हैं एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाई हर। यहाँ भी आप ध्यान दें, वाज और बीइंग ये दोनों ही कंटिन्यूअस के फॉर्म हैं, ये भी आप इसे राइट मानते हैं। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं, यू विल बी राइटिंग अ लेटर, ये एक लाइन है आपकी। जब आप इसे चेंज करना चाहें तो आप अ लेटर को स्टार्टिंग में लाते हैं, अ लेटर। अब आप इसे विल बी बीइंग जब करते हैं तो ये बी और बीइंग ये दो चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, पहले तो विल बी जो आपको दिख रहा है और एक जो इधर बीइंग दिख रहा है, ये दोनों ही कंटिन्यूअस के फॉर्म है। और यहाँ पे बी का ही बीइंग, ये बी जो वर्ब है आपका, बी का ही फोर्थ फॉर्म बीइंग होता है, ये चौथा फॉर्म बीइंग होता है। तो ये चूंकि दोनों एक ही वर्ब की रिपीटेशंस हो रही है, यही कारण है कि जो ओल्ड ग्रामेरियन हैं, जो पुराने व्याकरणविद हैं, वो इसे रॉन्ग मानते हैं। बट अगर हम मॉडर्न ग्रामेरियन की बात करें तो इट इज़ आल्सो अ करेक्ट, तो ये भी सही है। नेक्स्ट हम बात करें, दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर। आप यहाँ ध्यान दें, हैव बीन ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस की लाइन है, इस पर परफेक्ट कंटिन्यूअस की लाइन को जब आप चेंज करेंगे तो अ लेटर हैज़ बीन, अब हैव बीन को आप हैज़ बीन में करेंगे क्योंकि यहाँ पे अ लेटर आ गया। अब आप इसके बाद बीइंग का इस्तेमाल करते हैं अगर, तो ये जो बीन वर्ड है और ये जो बीइंग है एक ही वर्ब के फॉर्म है, दोनों कंटिन्यूअस में है। यही कारण है कि जो ओल्ड ग्रामेरियन हैं वो इसे रॉन्ग मानते हैं, लेकिन मॉडर्न ग्रामेरियन इसे राइट मानते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट दूसरे वीडियो में डालने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।